आज काले चने के बनाएंगे इतनी जबरदस्त तीखी और चटपटी सब्जी जो आपको कहीं देखने नहीं मिलेगी। इस काले चने की रेसिपी के बाद आप बोलोगे सर क्या रेसिपी बताई है, मजा आ गया। तो कैसे बनाते हैं ये काले चने की जायकेदार ढाबे वाली रेसिपी, उसके लिए बिना स्किप किए ये वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो बिना किसी देरी के चलिए सुपर डिलीशियस रेसिपी को बनाने की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स गो। तो ढाबे वाली जायकेदार चटपटी चने की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप चनों को एक रात पहले ही भिगा के रख दिया था और उसके बाद मैंने इनका पानी निकाल के 2 से 3 बार अच्छे तरीके से साफ पानी से इन चनों को धो लिया है। तो बढ़ेंगे हम इसके नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो सबसे पहले हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें हमने जो चनों को धो के रखा है वो इसमें डाल देंगे दोस्तों। अब चनों को पकाने के लिए इसमें हम डालने वाले हैं 1 लीटर के करीब पानी। तो पानी चनों के 1 या 2 इंच ऊपर रहना चाहिए। अब फ्लेवर के लिए कुछ सूखे मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे 2 से 3 तेजपत्ता और इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं 1 इंच के करीब दालचीनी और अब हम डालने वाले हैं 2 बड़ी इलायची या काली इलायची और फिर इसके बाद हम डालने वाले हैं 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल या देसी घी। अब थोड़ा सा नमक इसमें मिला देंगे हम। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो, कम या ज़्यादा। अब मिला लेंगे एक बार सभी चीज़ों को साथ में चम्मच की मदद से और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से हम। अब इस कुकर का ढक्कन लगा लेंगे हम। अब इन चनों को हमें प्रेशर कुक कर लेना है कम से कम 4 सीटी के लिए स्लो मीडियम आंच पर दोस्तों। और जब तक कुकर का प्रेशर पूरी तरीके से निकल नहीं जाता इन चनों के लिए हम पेस्ट बना लेंगे। तो उसके लिए एक मिक्सी पॉट में हम लेने वाले हैं 10 से 12 लहसुन की कलियां और फिर इसमें हम डालने वाले हैं 2 इंच अदरक का टुकड़ा। अब मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ हरी मिर्च। तो यहाँ पे मैं 4 से 5 हरी मिर्च का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मिर्च की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब बढ़िया सा पेस्ट बनाने के लिए इसमें हम डालने वाले हैं थोड़ा सा पानी। पानी की मात्रा आप ज़्यादा ना डालें। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे हम। तो ये देखिए अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनके रेडी हो चुका है। अब कुकर अपना अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है और इसका जो प्रेशर है वो भी पूरी तरीके से निकल चुका है। अब इसके बाद इसका ढक्कन खोल देंगे हम दोस्तों। तो देख सकते हो आप चने अपने बढ़िया तरीके से पक चुके हैं। एक बार चनों को चेक कर लेंगे हम। तो चने अपने परफेक्टली पक चुके हैं। देख सकते हो आप कितने आसानी से ये मैश हो रहे हैं। अब बढ़ेंगे हम इसके नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब एक कढ़ाई ले लेंगे हम या कोई भी हेवी बॉटम वाला बर्तन और उसमें मैं डाल रहा हूँ 5 से 6 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें हम डालने वाले हैं राई यानी कि मस्टर्ड सीड्स 3/4 से 1 चम्मच के करीब। राई एक बार तड़क जाए उसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं साबुत जीरा 3/4 से 1 चम्मच। अब इस तेल में मैं डाल रहा हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा दोस्तों। गरम तेल में हरा धनिया को फ्राई करने से सब्जी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। एक बार इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई करना दोस्तों। और फिर इसके बाद हम डालने वाले हैं कड़ी पत्ता। तो यहाँ पे मैं 15 से 20 पत्ते डाल रहा हूँ। कड़ी पत्ता से भी सब्जी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मिला लेंगे एक बार सभी को चम्मच की मदद से हम। और फिर इसके बाद मैं इसमें डालने वाला हूँ प्याज का पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज प्याज को मिक्सी में अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया था दोस्तों। अब मिला लेंगे हम प्याज को भी अच्छी तरीके से बाकी चीज़ों के साथ में और मिक्स कर लेंगे हम और पका लेंगे प्याज को जब तक प्याज अच्छी तरीके से पक नहीं जाते। तो देख सकते हो आप प्याज अपने अच्छी तरीके से पक चुके हैं और इनका रंग भी कितना गहरा हो चुका है। एक बार मिला लेंगे हम। प्याज अपने अच्छी तरीके से पक जाने के बाद इसमें हम डालने वाले हैं टोमेटो प्यूरी या टोमेटो पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज टोमेटो को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया था दोस्तों। अब टोमेटो प्यूरी को भी मिला देंगे हम बाकियों के साथ में और मिक्स कर लेंगे हम और पका लेंगे हम टोमेटो पेस्ट को और चम्मच की मदद से इसी तरीके से लगातार चलाते रहेंगे हम कुछ 1 से 2 मिनट के लिए। तो टमाटर की प्यूरी भी अपनी अच्छी तरीके से पक चुकी है, देख सकते हो आप। अब हमने जो पहले अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट बना के रखा था वो इसमें डाल देंगे दोस्तों। अब इसे भी मिला देंगे हम बाकियों के साथ में और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से हम। अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले डालने वाले हैं। तो सबसे पहले डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 से 1.5 चम्मच के करीब। मिर्च की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब डालेंगे हम भुना जीरा पाउडर आधा से 3/4 चम्मच और अब इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच। अब डालेंगे हल्दी पाउडर 1/4 से आधा चम्मच के करीब।
और अब डालेंगे हम गरम मसाला पाउडर 3/4 से 1 चम्मच के करीब। अब डालेंगे हम काला नमक आधा से 3/4 चम्मच, इससे सब्जी में बहुत ही चटपटा फ्लेवर आएगा दोस्तों। और अब डालेंगे हम आमचूर पाउडर, ये हम डालेंगे आधा से 3/4 चम्मच, इससे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट और चटपटा फ्लेवर आता है। और अब डालेंगे हम सूखी कसूरी मेथी, इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है दोस्तों। अब मिला लेंगे हम सभी सूखे मसालों को एक साथ में और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से हम चम्मच की मदद से और चलाते रहेंगे ऐसे ही कुछ 1 से 2 मिनट के लिए। अब मसाला अपना अच्छी तरीके से पक चुका है। अब जो चने हमने पहले कुकर में बॉईल करके रखे थे वो इस मसाले के अंदर डाल देंगे दोस्तों। अब मिक्स कर लेंगे हम चनों को मसालों के साथ में अच्छी तरीके से और चम्मच की मदद से लगातार चलाते रहेंगे हम जब तक कि चने मसाले में अच्छी तरीके से घुल मिल नहीं जाते तब तक। और फिर आखिर में इसके ऊपर हम डालने वाले हैं नमक, तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो, थोड़ा कम या ज़्यादा। अब एक्स्ट्रा फ्लेवर या टेस्ट के लिए इसमें मैं डालने वाला हूँ मीट मसाला। ये मसाला आप वेज नॉन वेज दोनों में यूज़ कर सकते हो, तो ये मैं डालने वाला हूँ आधा से 1 चम्मच के करीब। अब मिला लेंगे हम सभी चीज़ों को एक साथ में और मिक्स कर लेंगे हम चम्मच की मदद से। अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और चनों को पकने के लिए छोड़ देंगे हम कुछ 5 से 6 मिनट के लिए स्लो मीडियम आंच पर। क्योंकि चने अपने पहले से बॉईल हो चुके हैं तो इन्हें और ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन खोलकर चेक कर लेंगे हम, तो देख सकते हो अब चने कितने बढ़िया तरीके से पक चुके हैं और मसालों का तेल भी कितने अच्छी तरीके से छूट चुका है, देख सकते हो आप। और जो चनों में से इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है वो आपको तो बयां नहीं कर सकता। अब ये चने की सब्जी को 4 चांद लगाने के लिए इसके लिए एक ज़बरदस्त तड़का बना लेंगे। अब एक तड़के वाला बर्तन ले लेंगे हम और उसमें मैं डालने वाला हूँ 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और साथ में इसमें 1 चम्मच देसी घी भी डाल रहा हूँ, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा दोस्तों। अब तेल और घी गर्म होने के बाद इसमें हम डालने वाले हैं साबुत जीरा आधा से 3/4 चम्मच। जीरा तड़क जाने के बाद इसमें मैं डाल रहा हूँ सूखी लाल मिर्च 2 से 3, तो इसे हम ऐसे तोड़ के डालेंगे दोस्तों। और फिर हम डालने वाले हैं इसमें हींग, तो यहाँ पर मैं चुटकी भर हींग डाल रहा हूँ दोस्तों, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और फिर इसमें हम डालेंगे सूखी कसूरी मेथी और आखिरी में हम डालेंगे 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। एक बार मिला लेंगे हम सभी चीज़ों को साथ में, तो ये अपना तड़का बन के रेडी हो चुका है। अब इसे हम चने की सब्जी के ऊपर डाल देंगे दोस्तों इस तरीके से और मिक्स कर लेंगे तड़के को हम चने के साथ में और ताज़ा काटा मिस्टर हरा धनिया के साथ इसकी गार्निशिंग कर लेंगे हम दोस्तों। और ये बन गई अपनी ढाबा स्टाइल काले चने की सब्जी। देखने में जितनी टेम्पटिंग लग रही है खाने में तो उससे भी ज़्यादा टेस्टी रहने वाली है। सब्जी के खुशबू से ही मुझको अभी से भूख लगना शुरू हो गई है। इस काले चने की सब्जी के आगे तो नॉनवेज की रेसिपी भी फेल है। इस तरीके से आप सब्जी बनाओगे तो सभी घर वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो देर किस बात की, जल्दी से इस तरीके से काले चने की सब्जी बनाओ और मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को ज़रूर शेयर करो और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरी ये वीडियोज़ को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।